सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह सुबह से हो रही है और वो बाप रे बाप, आलू के खेत में ना जानवर आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे ना जानवर आना शुरू हो गए हैं आलू वाले खेत में, और छोटी छोटी घास फिर से पड़ गई। सबसे ज़्यादा ना गुम्बर पड़े अब, और पिछली बार जब घास पड़ा था वो द्रोड़ा था तो उसको निकाल दिया था, और अब जो है ना देखो गुम्बर झाड़ फैला ना, उसी तरह से गुम्बर भी फैल गए। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे फ़ोन करके, जैसे रास्ते में मिलते वैसे भी, और कुछ फ़ोन करके कुछ मैसेज करके कि आपने आलू निकाल दिए होंगे तो हमारे को रखना, पर अभी नहीं निकाल रखी हमने। और इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि फसल कम ही है ना, क्योंकि यहाँ पे जानवर आए हुए थे ना, उन्होंने निकाल रखे हैं, खाए हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ना भाई, और जब निकालेंगे ना तब मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जिस दिन निकालूंगी उसी दिन वीडियो बनाऊंगी भी, और अपलोड भी कर दूंगी जल्दी जल्दी से, है ना। वीडियो के माध्यम से पता क्या सबको लग जाता है पता। और आज वीरवार है, तो 24 तारीख है आज, है ना। और आज आई हूँ मैं अपने जौ काटने के लिए। कणक अब थोड़ी आ रही है, इसमें 1-2 दिन लग जाना। अब मौसम साफ़ है ना, जैसे मौसम साफ़ होता है धूप लगेगी तो फिर कणक पक जाती है। और ऐसे बोलते हैं कि अगर ज्वार लगाए ना फसल से तो पक जाती है जल्दी से। तो आज मैं जौ काटूंगी यहाँ पे। जौ काटूँ, अभी उतनी ज़्यादा नहीं पकी हुई है ना, इसमें लग जाने में 2-3 दिन। देखो ये आ गया, यहाँ पे कोई जानवर ना वो निकालने लग गया आलू। तो आलू बचाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ना, या तो फिर ये निकालने पड़ने जल्दी से, है ना। ये देखो जगह जगह पे, अब ये पता नहीं है कि कौन सा जानवर है जिसने जगह जगह पे खा रखे। कंटिन्यू अगर खेत में आते रहे ना तो पता लगता रहता है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आया। तो काफ़ी दिनों के बाद आई, मैं तो काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ खेतों में। और पंकज के पापा को जी को भी ऐसे लगते टाइम कम कम ही, है ना। तो आना चाहिए ऐसे, मतलब जिन्होंने भी फसल लगा रखी है ना तो कंटिन्यू आना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए आए। चलो अब क्या करें, पशुओं का अब देखना पड़ता है, इधर उधर भी जाना पड़ता है। और आजकल घासड़ियों में ना अल्यान्य का काम लगा हुआ है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है सुबह सुबह, और बीच बीच में लाना पड़ता है ताज़ा घास भी। तो चलो अभी थोड़ा नुकसान कर रखा है, उतना ज़्यादा नहीं। सुबह सुबह ना बहुत ही प्यारा व्यू आता है, और पंछियों को चहचहाना, शांत शांत वातावरण, ठंडी ठंडी हवा, और इस तरफ ताज़ी ताज़ी धूप आ गई है। और मैं भी काट लेती हूँ फटाफट से जौ, क्योंकि फिर धूप लग जाती है और घर का जो भी काम है वो फिर बाद में करना होता है। सुबह सुबह पशुओं से दूध निकालना, झाड़ू लगाना, चाय वगैरह, बस यही काम होता है। और उसके बाद फिर आना पड़ता है जो भी हमें काम करना होता है खेती बाड़ी में, चाहे घासड़ी में, तो तब जाना पड़ता है जल्दी से, क्योंकि फिर लग जाती है धूप। तो आज ना मेरी ढाटी भूल गई घर में, इसी से फेस कवर करना पड़ना आज। देखती हूँ कैसे न कैसे जुगाड़ करके। तो उल्टे हाथ का सीधे हाथ और सीधे हाथ का उल्टे हाथ में, क्योंकि ना ये जो उल्टे हाथ वाला दस्ताना होता है जल्दी फट जाता है, तो इसकी अदला बदली करनी पड़ती है इस तरह से, ये जल्दी फट जाता है। तो इसको ना चेंज कर दिया है, इसका इस हाथ से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलो जी, तो धूप आने से पहले ये रही मेरी प्रोग्रेस। और होता ही है ना ये, क्योंकि धूप आने से पहले मैंने कितना सा काम कर रखा है। और धूप पहुंच गई है घर के पास में, कहाँ है घर, ऊपर। और टाइम 7:45 का हुआ है। सर्दियों के मौसम में ना 8:30 बजे आती है धूप, आज कल 7:45 बजे पहुंच जाती है। तो अभी 2 मिनट में धूप मेरे पास पहुंच जानी है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ये वाला जो टुकड़ा बचा है ना, ये वाला मुझे ख़त्म करके ही जाना है। पर चलो जो भी रहेगा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। पर जो धूप आने से पहले का काम होता है ना, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। और जब धूप आने के बाद जो भी काम करना होता है वो तो एक मजबूरी हो जाती है, फिर नहीं करना ही पड़ना भाई,
है ना। तो चलो मैं फटाफट से जितनी भी मुट्ठी होती है ना उतनी काट लेती हूँ। चलो जी, मेरे जौ काटने का प्रोसेस भी यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि 9 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, मतलब 9 सवा 9 बजे मैंने ख़त्म कर दिया। 9:15 हुए होंगे। अभी प्रार्थना करके बच्चे क्लास में बैठे हैं। नीचे वाले फिर में थोड़े से जौ रह गए, क्योंकि ये ज़्यादा हरे थे इसलिए नहीं मैंने काटे। और ये वाली कनक भी अभी हरी है। चल पड़ती हूँ अब घास लेकर घर। थोड़ा सा घास किया है मैंने, जो होता है ना खेत के साइड साइड में, वो कर रखा है थोड़ा सा। अब चलते हैं घर, क्योंकि पशुओं का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। सुबह उतना काम नहीं होता घर का, और जब धूप लग जाती है ना तब खेत का काम नहीं होता फिर, है ना। तो चलो अपने गेहूं का खेत दिखाती हूँ और फिर चलते हैं घर। अभी गेहूं पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पक रहा है ना उसको शाम के टाइम काटा करेंगे। और इसके लिए भी अभी 1-2 दिन लगना है जो नीचे है ना। तो फिर अब आलू निकालना भी शुरू करना, पर चलो देखते हैं शाम के टाइम निकालना कि कब जैसे निकालना। तो नेक्स्ट ब्लॉग शायद आपको आलू का ही कुछ जानकारी हो जाएगी कि निकालने की नहीं निकालने, है ना। और 10 से 15 मिनट ना मुझे न्यूज़ सुनने में लग गए सच में। जो ये 2 दिनों से न्यूज़ चली हुई है दिल दहलाने की है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के साथ भी कैसे शेयर करें। शायद ऐसे तो सभी लोगों को पता है, जो कश्मीर में घटना हुई 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया ना, उसने तो हमारा दिल और दिमाग दोनों बंद ही कर दिए, सोचने पर इतना मजबूर कर दिया भी ऐसा किया क्यों, क्यों हुआ होगा, क्यों किया, बस क्यों पे हर एक अटका हुआ है। और बहुत बुरा हुआ सच में, हिंदुओं के लिए तो शर्मनाक बात हुई। चलो अब जो भी डिसीजन लेना है वो तो मोदी जी ने ही लेना है, जो भी होगा क्या होगा वह हमारे और आपके करने का तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ साथ दे सकते हैं भाई, है ना। तो अब जिन्होंने डिसीजन लेना उन्होंने ही लेना है, पर सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। चलो जी, तो मेरा यहाँ का जो भी थोड़ा छोटा मोटा काम था वो पूरा हो जाता है। अब मैं चलती हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। पशुओं के लिए घास डाल दिया है, और जो भी मुझे यहाँ छोटा मोटा काम सेटलमेंट करनी थी वो मैंने कर दी है। और पशुओं का नहलाने का काम पंकज के पापा जी कर रहे हैं। देखो नंदिनी शैम्पू, सभी को मक्खी लग जाती है। भैंस को नहला दिया, गौरी को भी नहला दिया, गौरी भाग गई है। और वृंदा वृंदा भी लगा रही है आंगन का चक्कर। वृंदा रही नहलाने के लिए, बाकी सारे पशु नहला दिए। गौरी को छोड़ दिया यहाँ पे घूमने के लिए, है ना। तो पशु मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं चलती हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। और खाने में आज मैं बनाऊंगी कढ़ी और मक्की की रोटी, है ना। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगना, पहले स्नान होगा उसके बाद बनेगा खाना, तो उसके लिए अभी टाइम लगना। और टाइम जो है 9:55 हो गई। तो पानी तो फिलहाल गर्म है, गिजरा नहीं है सुबह का। इसको कर देती हूँ बंद, क्योंकि इसमें ना जल्दी हो जाता है पानी गर्म। और पंकज के पापा जी भूल ही जाते हैं हर बार गीजर बंद करना। मैं वो जैसे आप खुद नहाते हैं उसके बाद बंद कर दिया करो। और सुबह सुबह जल्दी नींद ना खुलने की वजह से ढेर सारा काम रह जाता है। और आज दूध भी उफन गया है चूल्हे के ऊपर, तो इसमें आज इतनी कमी। चलो जैसा भी है, इसमें मुझे ज्ञान लगाना है, लस्सी बननी है। और अभी रोटी का कोई भी सैर नहीं है, अभी सारा काम होगा अभी। तो में कीर्तन में भी जाना है, 12 बजे का टाइम है कीर्तन का। और जो भी कीर्तन भजन की वीडियो होगी वो आपको सखी ग्रुप चैनल के ऊपर मिलेगी। तो जिन्होंने सखी ग्रुप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना,
उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भजन कीर्तन की वीडियो वहाँ पे देखिए, है ना। तो चलो मैं कर लेती हूँ काम, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। तो जी कड़ी और मक्की की रोटी कैंसिल हो गई है। अब हमने बनाने परांठे, तो 2-4 आलू उबालेंगे। पशुओं को कर लेती हूँ मैं अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खी लग जाती है। ये पर ले आंगना थे तो ले आई मैं। अच्छा, तो ये रहे अपने खेत के आलू। मुझे 2-4 ही निकालने थे, थोड़े से ही, क्योंकि मुझे परांठे बनाने ताज़ा ताज़ा आलू अपने खेतों के, बिल्कुल ऑर्गेनिक, है ना। और ये जो यहाँ का धनिया, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं लगा, तो ये मुझे काट देना है पशुओं के लिए। पर पता नहीं कब जैसे आनी है इसकी बारी। और बीच बीच में आलू भी लगा रखे थे, मटर भी लगा रखे थे, धनिया भी लगा रखा है, गोभी भी लगा रखी है, गन्ना भी है, और पर जैसे प्याज भी है। बहुत सारे चीज़ें लगा रखी है इस वाले किचन गार्डन, है ना। थोड़े थोड़े से आलू निकालते हैं यहाँ, जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा भी हो गए। तो ये वाले आलू मुझे सभी डाल देने हैं, क्योंकि शाम के लिए भी बच जाएंगे। तो आलू बनाएंगे, थोड़ी सी चपातियाँ लगाएंगे, और अभी के लिए बनाएंगे पराठे, हमें जल्दी हो जाएंगे। इसमें पतीले में भी उबाल देती हूँ, पर कुकर में ना जल्दी हो जाए। चलो जी, तो स्नान मेरा हो चुका है, और ड्रेस मैंने वही डाली है, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर के बाद कीर्तन के लिए जाना है ना, तभी चेंज करूँगी। और बाल भी तभी बनाऊँगी, और बिंदु लगा लेती हूँ ऐसे, होता है ना, ज़्यादा देर सुनने में अच्छे नहीं रहना होता है। तो बिंदु मैंने लगा दिया है। अभी मुझे हरा धनिया, प्याज वगैरह कुछ ऐसा काटना है, क्योंकि पराठे के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। तो अगर पराठे में ना हरा धनिया नहीं डाले तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो हरा धनिया भी है, तो ले आती हूँ और कर लेती हूँ पराठे की तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे। चलो जी, तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और देसी घी, आज के जो मेरे पराठे हैं वो बनेंगे गैस के ऊपर। तो जितने को आलू में मैं कुछ मसाले वगैरह डालूंगी, उतने को तवा रख देती हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि गैस पे मुझे उतना जल्दी नहीं आते पराठे बना, जितने मैं चूल्हे पे बना देती हूँ। तो चलो जी, और ये रहा हमारा हरा धनिया, और ये रहा प्याज, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, स्वाद के अनुसार हल्दी, नमक, और हल्की सी डालेंगे पीसी हुई मिर्ची, और थोड़ा सा, ठीक है। और अब ये मसाला जो है इसको मिला लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि हमारे किचन में कहीं देर ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर गैस पे मुझे बनाने हो ना, तो मुझे 2 आदमी चाहिए होते हैं, और चूल्हे पे ऐसा ना भी बैठ के बनाती है जल्दी जल्दी से। सबसे पहले इस बात की गाय के लिए
चलो जी, तो हम रेडी हो चुके हैं कीर्तन में जाने के लिए, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं यहाँ से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। और अगर आपको कीर्तन भजन की वीडियो पसंद आती होगी तो सखी ग्रुप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।